पाकिस्तान नाव में खुशामदी। कोक स्टूडियो सीजन 14 के पहले गाने तू झूम ने सुनने वालों को अपने शहर में तो जकड़ रखा है, मगर इन दिनों ये गाना एक तनाजे की वजह से भी खबरों में है, और वो ये है कि इसकी धुन कॉपी शुदा है। एक ऐसा इल्जाम जिसकी शो प्रोड्यूसर जुल्फी ने तो तरदीद की है, जिसके बाद कोक स्टूडियो ने एक बयान जारी किया और मई 2021 में रिकॉर्ड शुदा एक वीडियो बतौर सबूत भी जारी की है। कोक स्टूडियो की जानिब से जारी करदा वीडियो में देखा जा सकता है कि तू झूम के प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सिद्दीकी और जुल्फी मई 2021 में गाने की धुन मुरतब करते हुए व्हाट्सएप पर इस बारे में तबादला ख्याल कर रहे हैं। कोक स्टूडियो ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि निर्मला की जानिब से जारी की गई वीडियो में दिखाया गया था कि उन्होंने वीडियो जून में भेजी है, जबकि जुल्फी और अब्दुल्ला मई में धुन को मुरतब कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि निर्मला का ये दावा गलत है कि जुल्फी ने उनकी धुन कॉपी की। तू झूम के बारे में तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब मारूफ सकाफती शख्सियत यूसुफ सलाहुद्दीन उर्फ यूसुफ सल्ली ने जुल्फी की तू झूम से मुतालिक एक वीडियो पर कमेंट किया कि इस वीडियो की धुन कॉपी शुदा है। ये धुन थर पारकर से ताल्लुक रखने वाली गुलकारा निर्मला मघानी की है, जो उन्होंने जून में जुल्फी को भेजी थी, जिसे उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशन कहकर कोक स्टूडियो में बेच डाला है। उन्होंने मजीद लिखा कि कॉम्पोजिशन बेचने का मकसद कोक स्टूडियो के लिए सिलेक्शन थी। व्हाट्सएप पर तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है। मैं हूँ हीर तू मेरा रांझा, कैसा है तू ये तो बता जा, बैठे बैठे मैं थक गई हूँ, तेरा मुझसे यूं रुस जाना, चंगा ना लागे रे माही। यानी कि कोक स्टूडियो सीजन 14 का गाना तू झूम कॉपी शुदा है और इस गाने की धुन को चुराया गया है एक उस गुलकारा की धुन से जो कि उन्होंने इसी कोक स्टूडियो में गाना गाने के लिए अप्लाई करते हुए अपनी धुन भेजी थी, और इस गुलकारा का नाम निर्मला है, जिसका ताल्लुक सिंध से बताया जाता है। ये इंतहाई गैर मुनासिब अमल करार पाया है और इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का इशारा भी दिया गया है लाहौर के एक अहम प्रोड्यूसर की जानिब से। ऐसे में सिंध के इलाके उमरकोट से ताल्लुक रखने वाली निर्मला मघानी ने भी यूसुफ सल्ली के इस बयान की तायीद की और कहा कि तू झूम की कंपोजिशन उन्होंने जून में जुल्फी को भेजी थी। निर्मला ने कहा है कि जून में जब उन्हें मालूम हुआ कि जुल्फी इस मर्तबा कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर होंगे तो मैंने उन्हें अपनी कंपोजिशन भेजी, जिसका जवाब नहीं आया। अब जबकि मैंने ये गाना सुना तो मैं फौरन पहचान गई कि ये तो मेरी ही कंपोजिशन है। निर्मला क्या कहती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। 14 जून 2021 को मैंने जुल्फी साहब को 7 कंपोजिशन अपनी शेयर की और इनकी एक मेंबर है, थिंक टैंक की मेंबर है नताशा नूरानी, उनको भी मैंने 7 कंपोजिशन इनको सेंड की और जुल्फी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, सर आप मुझे चांस दें, मेरे पास ओरिजिनल म्यूजिक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप मुझे चांस दें तो मैं अपना ओरिजिनल म्यूजिक आपके साथ करूँ। तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर कोक्स स्टूडियो सीजन 14 का जो पहला गाना रिलीज हुआ तो वो जैसे ही मैंने सुना मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो सेम ट्यून थी जो मैंने इनको सेंड की थी। तो फिर मैंने जुल्फी साहब को फ़ोन किया, मैसेजेस किए, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जुल्फी को दोबारा मैसेज किया और कहा कि ये मेरी कंपोजिशन है, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मुझे उनका जवाब मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने आपकी फाइल तो डाउनलोड ही नहीं की थी। निर्मला ने कहा है कि मुझे सिर्फ अपने काम का क्रेडिट चाहिए और कुछ नहीं, मैं अपना हक हासिल करने के लिए अदालत जाऊंगी। निर्मला के मेंटोर यूसुफ सल्ली से जब सवाल किया गया सहाफियों की जानिब से इस पूरे मामले पर, तो उन्होंने कहा, मैं अपने मौकिफ पर कायम हूँ। जुल्फी को भेजने से बहुत पहले निर्मला ने ये धुन मुझे भेजी थी, मैं जानता हूँ कि ये उन्हीं की धुन है। यूसुफ सल्ली कहते हैं कि कानूनी चाराजोई का फैसला निर्मला का है। ये अच्छी बात है कि दोनों फरीकैन के मोबाइल का फॉरेंसिक होता ताकि हकीकत खुलकर सामने आ जाए। दूसरी जानिब इन इल्जामात के जवाब में जुल्फी ने बुध को एक बयान जारी करते हुए कहा कि उनका काम किसी से लिया हुआ नहीं होता। बयान में कोक स्टूडियो सीजन 14 के प्रोड्यूसर जुल्फी ने कहा कि मैं प्रोडक्शन और कोलैबोरेशन समेत दीगर मामलात देखता हूँ और कोक स्टूडियो में मेरे काम का यही फलसफा है। जुल्फी कहते हैं कि मेरा काम कोई किसी से लिया हुआ क्रेडिट दिए बगैर नहीं होता। मैं दुनिया के साथ जो काम शेयर करता हूँ वो शराकतदारी और कोलैबोरेशन पर मबनी होता है और मुझे उम्मीद है कि ये मेरे करियर में तमाम काम से जाहिर है। उन्होंने कहा कि कोक स्टूडियो के इस सीजन को बनाते हुए उनका मकसद था कि पाकिस्तानी मौसीकी दुनिया भर तक पहुंचे और उसे दिखाया जाए कि हमारे आइकन और टैलेंट क्या सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो कोक स्टूडियो की जिम्मेदारी को फख्र से लेते हुए और मुल्क के फनकारों के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। दोस्तों, इन तमाम तर मालूमात को देखा जाए तो ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि कोक स्टूडियो सीजन 14 में तू झूम के नाम का गाया गया ये इंतहाई शानदार गीत चुराया गया है और इस धुन और इस
सारे क्रेडिट की असल हकदार निर्मला ही हैं, जिनका ताल्लुक सिंध के इलाके उमरकोट से है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में यही निजाम राइज नजर आता है कि अमीर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ भी कर लेता है और छोटे मोटे या बेचारे गरीब लोग मुश्किल में फंसे रहते हैं। जैसे निर्मला एक उभरती हुई सिंगर हैं और वो अपनी जिद्दोजहद कर रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, मगर उनकी मदद करने के बजाय कामयाब लोग, जिनका काम बनता है कि वो निर्मला की मदद करें, वो उल्टा निर्मला को नुकसान पहुंचाकर उनकी गाने की बनाई गई धुनें चुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि कोक स्टूडियो नाम की ऊंची दुकान का इतना फीका और चुराया गया पकवान पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू ये भी है कि आबदा परवीन जैसी नामवर गुलकारा, और जो मुआशरे में एक अहम मकाम रखती हैं, बतौर गुलकारा ही नहीं बतौर इंसान भी उन्हें बहुत से लोग पसंद करते हैं और एक सूफी की हैसियत रखती हैं, वो आबदा परवीन ने भी गुरेज नहीं किया एक चोरी की गई धुन को गाने से। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आबदा परवीन को मालूम था कि वो जो गाना गा रही हैं उसकी धुन चुराई गई है? अगर आबदा परवीन को मालूम था, इसके बावजूद उन्होंने गा दिया, ये तो बहुत जुल्म हुआ। लेकिन आबदा परवीन से ऐसे किसी जुर्म की तवक्को नहीं की जा सकती। दोस्तों, बनता तो ये भी है कि आबदा परवीन इस मामले पर आकर पूरे राज से पर्दा उठा दें और हकीकत दुनिया के सामने रख के बयान कर दें कि वाकई ये गाना चुराया गया था। अगर आबदा परवीन ये बात कह देती हैं तो यकीनन इससे हकदार निर्मला को इस गाने का क्रेडिट देकर निर्मला को उसका हक दिया जा सकता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, जरूर बताइए। पाकिस्तान नाउ की ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।